हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास +2 सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर का आज मैं आपको 5th चैप्टर करवाने जा रही हूँ। 5th चैप्टर है मनु माजरा। मनु माजरा खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर हैं जो इंग्लिश के, उन्होंने लिखा है। ये एक विलेज है मनु माजरा, जिसकी हमें डिटेल बताई गई है उस विलेज की कि वो विलेज है जो वो कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, विलेज में क्या कुछ है, विलेज का प्रोफेशन क्या है, वो सारा कुछ हमें डिटेल में बताया गया है। तो ये चैप्टर है जो मनु माजरा, ये एक विलेज पे है। विलेज का नाम है मनु माजरा, जिसकी डिटेल हम पढ़ेंगे समरी में। तो समरी शुरू करते हैं। In this lesson, the writer gives us a detailed account of the life in the village मनु माजरा। मनु माजरा की लाइफ की डिटेल हमें राइटर बताता है। मनु माजरा इज़ अ स्मॉल विलेज विद ओनली 3 ब्रिक बिल्डिंग्स। ब्रिक होता है ईंटें। तो मनु माजरा इतना छोटा सा गांव है कि उसमें सिर्फ 3 ईंटों की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। दे आर द मनी लैंडर्स हाउस। ये जो हैं, दीज आर द मनी लैंडर्स हाउस। मनी लैंडर्स जो ब्याज पे पैसे देते हैं उनको बोलते हैं मनी लैंडर। उनके घर हैं जो पक्की ईंटों से बने हैं। द सिख टेम्पल एक गुरुद्वारा है, एंड ए मॉस्क्यू एक मस्जिद है। दे अनकोस मतलब जो 3 ब्रिक बिल्डिंग्स बताई हैं उनमें से एक है मनी लैंडर का घर, दूसरा पक्की ईंटों से बना हुआ गुरुद्वारा और तीसरा पक्की ईंटों से बना हुआ मॉस्क्यू मस्जिद है। They enclose a triangle common with a large peepal tree in the middle। गाँव के बीचों बीच एक पीपल का ट्री बना हुआ है और उसके तीनों ओर ये 3 बिल्डिंग है जो बनी हुई हैं। The rest of the village is a collection of flat roofed mud huts with narrow lanes। और बाकी का जो रह गया गांव, उसमें क्या है, झोपड़ियाँ, जो फ्लैट रूटेड मड हट है, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, उनकी कलेक्शन है। नैरो लेन्स, बहुत छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय फील्ड्स। ये जो झोपड़ियाँ हैं उनके आसपास क्या है, फील्ड, खेत हैं। At its western end is a pond ringed round by kicker trees। और इसके दक्षिण में, इसके वेस्ट में जहाँ पे ये एक पॉन्ड ख़त्म होता है, वहाँ पे क्या है, एक किक्कर का ट्री लगा हुआ है। There are about 70 families in it। पूरे गांव में 70 फैमिलियाँ रहती हैं। The Sikhs own all the land। जो सिक्स हैं उनकी अपनी खुद की ज़मीनें हैं। The Muslims are tenants। वो बहुत कम है। द फ्यू स्वीपर्स फैमिलीज हैव नो फिक्स्ड रिलीजन। और जो कुछ सफाई करने वाली फैमिलीज हैं उनका कोई रिलीजन फिक्स नहीं है। ऑल मनु माजरा रिस्पेक्ट द लोकल डाइटी द डियो। और जो पूरी मनु माजरा है वो लोकल डाइटी, जो एक उनके गांव की एक देवी या देवता, कोई भी रिलीजन हो, उनको वो मानते हैं। It is a 3-foot slabs of sandstones beside the pond and in is known for its power to confer blessing of the people। और जो पॉन्ड है वहाँ पे तालाब बना हुआ है, उसमें 3 फुट स्लेब जो है सैंडस्टोन बनाई गई है, और वहाँ पे माना जाता है कि कोई भी लोग जो होते हैं वो आके अपनी ब्लेसिंग्स है जो प्रे है वो कर सकते हैं। मनु माजरा स्टैंड्स नियर द बैंक्स ऑफ सतलुज। मनु माजरा सतलुज के किनारे बना हुआ है। द लार्जेस्ट रिवर इन द पंजाब। जो सबसे बड़ी रिवर है पंजाब की, सबसे लंबी नदी है जो, वो सतलुज है, उसके किनारे पे बना हुआ है। इट इज़ फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून। और जब मानसून होती है, बारिश की रुत होती है, तो वहाँ उसमें हड़ आ जाते हैं, फ्लड आ जाता है। अबाउट अ माइल नॉर्थ ऑफ द विलेज देयर आर ए रेल रोड ब्रिज। जब हम नॉर्थ की साइड विलेज में जाते हैं तो वहाँ पे एक रेल रोड ब्रिज बना हुआ है। द रेलवे स्टेशन हैज़ ए नंबर ऑफ साइडिंग्स फॉर लेस इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स टू वेट। वहाँ पे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे बहुत ही कम ट्रेन्स है वो आके रुकती हैं। देयर आर अ स्मॉल कॉलोनी ऑफ शॉपकीपर्स एंड हॉकर्स अराउंड द स्टेशन। स्टेशन के आसपास छोटी छोटी दुकानें हैं। हॉकर्स जो गलियों में बेचने आते हैं ना, सब्जी वगैरह, वो हॉकर्स हैं अराउंड द स्टेशन वेयर ट्रैवलर्स कैन गेट अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स। और जो ट्रेन में बैठे यात्री होते हैं वो अपना सामान है वो वहाँ से खरीद सकते हैं। दिस हैड
दिस हैज़ मेड द स्टेशन अ प्लेस ऑफ एक्टिविटी एंड इम्पॉर्टेंस। इन शॉपकीपर और हवॉकर की वजह से उस स्टेशन पे एक्टिविटी होती रहती है। द स्टेशन मास्टर सेल्स एंड कलेक्ट्स टिकट्स। स्टेशन मास्टर है जो वही टिकट्स को खरीदता और बेचता है, इकट्ठी करता है और बेचता है। सेंड्स एंड रिसीव्ड टेलीग्राम मैसेज, जो टेलीग्राम जो चिट्ठी वगैरह आती है वो भी वही पकड़ता है। एंड शो द ग्रीन फ्लैग टू स्टॉप नॉन स्टॉप ट्रेन्स। और ग्रीन फ्लैग है जो वही शो करता है ट्रेन्स को कि यहाँ पे रुकना नहीं है। नॉन स्टॉप ट्रेनें चलती हैं यहाँ पे, बहुत कम ट्रेनें रुकती हैं। His only assistant operates leveler to control signal। उसका एक असिस्टेंट है जो सिग्नल को कंट्रोल करता है। हेल्प शटिंग इंजन्स, इंजन को ठीक करता है। एंड लाइट लैम्प्स इन द इवनिंग, और इवनिंग को लैम्प्स है जो वो जगाता है। एक्सप्रेस ट्रेन्स डू नॉट स्टॉप एट मनोमाजरा। मनोमाजरा गांव में एक्सप्रेस ट्रेन्स रुकती नहीं है। ओनली 2 स्लो पैसेंजर ट्रेन्स, सिर्फ 2 स्लो पैसेंजर ट्रेन है जो वो रुकती हैं। 1 फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर इन द मॉर्निंग, सुबह एक जो दिल्ली से लाहौर जाती है वो रुकती है। एंड द अदर फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली इन द इवनिंग, और वापसी में जब वो लाहौर से दिल्ली आती है शाम को, एक वो रुकती है। बस ये एक ट्रेन जो है वो रुकती है। However, its sidings are generally occupied by long rows of good trains wheels, चाहे वहाँ पे अच्छी ट्रेनों के लिए जगह बनी हुई है। The whistlings and puffing of engines and the banging of puffers can be heard all around the night। और वहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रेन की इंजन की आवाज़ें होती हैं, खड़खड़ होती है, वो सारी रात सुनती रहती है गाँव में। बिफोर डे ब्रेक होने से पहले, दिन निकलने से पहले एज ए लाहौर बाउंड मेल ट्रेन अप्रोच द ब्रिज, जब लाहौर वाली ट्रेन ब्रिज पे पहुंचती है, द ड्राइवर बिलो 2 लॉन्ग वेसल्स ऑफ विसल, तो जो ड्राइवर होता है 2 लंबे विसल बजाता है। विच अवेक ऑल मनोमाजरा, जिससे सारे मनोमाजरा के लोग उठ जाते हैं। बर्ड्स बिगिन टू चिर्प इन अ ट्रीज, जो बर्ड्स होते हैं, पंछी होते हैं, वो ट्री पे बैठ के चहचहा रहे होते हैं। द मुल्ला इन द मॉस्क्यू गिव्स द प्रेयर कॉल, और मुल्ला जो होते हैं वो अपनी मस्जिद में प्रेयर करने लग जाते हैं। द प्रीस्ट एट द सिख टेम्पल सेज इज प्रेयर एज ही बाथ्स, और नहा धो के जो सिख टेम्पल है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे जो पादरी होता है, जो बाबा जी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी प्रेयर करने लग जाते हैं। तो ट्रेन है जो सुबह जो आती है वो सभी गांव के लोगों को उठाती है। बाय 10:30 मॉर्निंग पीपल इन मनोमाजरा सेट डाउन टू देयर डेली रूटीन। अब लोगों के डेली रूटीन के बारे में बताया गया कि 10:30 तक सुबह लोग मनोमाजरा के अपने रूटीन में लग जाते हैं। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन रिज्यूम देयर नॉर्मल एक्टिविटीज, सब अपनी एक्टिविटी में लग जाते हैं। आदमियों ने जो काम करना है वो कर रहे हैं, लेडीज़ ने जो काम करना है वो कर रहे हैं, बच्चों ने जो काम करना है वो कर रहे होते हैं। द पर्शियन व्हील्स बिगिन टू वर्क, पर्शियन व्हील्स अपना काम शुरू कर देते हैं। बर्ड्स एंड बीस्ट ऑल्सो बिकम बिजी, जो नेचर होती है वो भी बिजी हो जाती है। एज द मिड डे एक्सप्रेस गोज बाय मनोमाजरा स्टॉप्स टू रेस्ट, जब वहाँ से दोपहर को एक्सप्रेस गुजरती है तो मनोमाजरा के लोग रेस्ट करते हैं। आफ्टर डिनर मैन गैदर इन द शेड ऑफ द पीपल ट्री फॉर टॉक एंड डोज, और रात का डिनर करने के बाद आदमी जो होते हैं वो पीपल के नीचे इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं। बॉयज़ राइड देयर बफेलोज इनटू द पाउंड, जो बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं, वो अपनी भैंसों को, जो बफेलोज होती हैं, उनको पॉन्ड में लेके जाते हैं। गर्ल्स प्ले अंडर ट्रीज, लड़कियां ट्री के नीचे खेल रही होती हैं। वुमेन रब बेटर इनटू ईच अदर हेयर, औरतें होती हैं जो एक दूसरे के जो बाल होते हैं उन पे तेल लगा रही होती हैं। एंड डिस्कस बर्थ्स, मैरिजेस एंड डेथ्स, और आपस में बैठी जो किसी के घर पे किसी का जन्म हुआ है, किसी की मैरिज हुई है, किसी की डेथ हुई है, उनके बारे में बातें करती हैं। When the evening passenger from लाहौर केम्स इन, जब लाहौर से दिल्ली जाते हुए शाम को ट्रेन आती है, everyone gets to work again, हर कोई शाम का काम जो अपना दोबारा शुरू कर देता है। कैटल आर ड्रिवन होम, जो कैटल गायें होती हैं उनको घर पे वापस लाया जाता है। वुमेन कुक द इवनिंग मील, जो औरतें होती हैं वो रात का खाना बनाना शुरू कर देती हैं। फैमिलीज गैदर ऑन द रूफ टॉप वेयर दे इंजॉय सफ़र एंड स्लीप ड्यूरिंग समर, और जो फैमिली होती हैं वो छत के ऊपर इकट्ठे होते हैं, अपना खाना खाते हैं और सर्दियों में सो जाते हैं, गर्मियों में
सो जाते हैं छत के ऊपर। द अराइवल ऑफ द गुड्स ट्रेन इज़ द सिग्नल फॉर स्लीप, जो ट्रेनें आने का उनका सिग्नल जो होता है सोने का होता है। द मुला अगेन कॉल्स द फेथफुल ऑफ टू प्रेयर, शाम की प्रेयर जो मुला करते हैं। सिख प्रीस्ट मर्मर द इवनिंग प्रेयर टू द डिवोर्सी ओल्ड मैन एंड वीमेन, शाम को जो सिख होते हैं वो अपनी प्रेयर करते हैं। क्रोज का फ्रॉम द कीकर ट्री पे का क्रो जो कां होते हैं वो आके बैठ जाते हैं। बैट्स बीइंग फ्लाइटिंग अबाउट, जो बैट्स चमगादड़ें होती हैं वो घूमना शुरू कर देती हैं। सून आफ्टर लाइफ इन मनो माजरा इज स्टिल्ड, तो जल्दी ही मनो माजरा की लाइफ होती है जो फिर से शांत हो जाती है। ओनली द डॉग्स आर हियर्ड बार्किंग एट द ट्रेन्स हैड पास्ट इन द नाइट, सिर्फ जब रात को ट्रेन गुजरती है कोई तो सिर्फ जो डॉग्स होते हैं वो भौंकते हुए सुनाई देते हैं, बाकी सारा मनो माजरा सो रहा होता है। तो ये था हमारा मनो माजरा के बारे में चैप्टर की मनो माजरा की लाइफ क्या है। पहले पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि मनो माजरा में क्या कुछ बना हुआ है। 3 बिल्डिंग्स हैं, मॉस्क्यू है, सिख टेम्पल है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो पॉन्ड बने हुए हैं, कहाँ पे बना हुआ है, सतलुज नदी के किनारे पे बना हुआ है, वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है। सब कुछ बता दिया। उसके बाद आपको रेलवे स्टेशन का पूरा हाल बताते हैं सेकंड पैराग्राफ में कि रेलवे स्टेशन है जो वहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, हॉकर्स हैं, एक्टिविटी होती रहती है, ज़्यादा ट्रेनें नहीं रुकती हैं, सिर्फ 2 ट्रेन रुकती हैं, सुबह एक तो दिल्ली से लाहौर जाने वाली और एक शाम को लाहौर से दिल्ली आने वाली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने थर्ड है उसमें इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि लोग क्या करते हैं। सुबह उठते हैं, ट्रेन जब आती है तो 10:30 अपने अपने काम में लग जाते हैं, हर कोई अपने काम में लगा होता है। वुमेन क्या कर रही हैं, बॉयज़ क्या कर रहे हैं, गर्ल्स क्या कर रही हैं, मेन क्या कर रहे हैं, सब बताया। उसके बाद एंड में हमें बताया इवनिंग का टाइम, जब ट्रेन आती है शाम को लाहौर से दिल्ली तो उनको पता चल जाता है कि टाइम हो गया। ये ट्रेन से टाइम पकड़ा गया है क्योंकि उस टाइम में जो टाइम पीस है, जो टाइम है वो नहीं होता था, घड़ियाँ नहीं होती थी, तो टाइम का नहीं पता चलता था। तो ट्रेन किसे पता चलता था कि अब शाम हो गई है, रात का खाना बनाना है, सब काम से वापस आ जाते हैं, रात का खाना बनता है, सब घर लौट आते हैं, बर्ड्स हैं जो वो भी शांत हो जाते हैं। जब रात की ट्रेनें गुजरती हैं तो सभी सो जाते हैं और जब रात की ट्रेनें गुजरती हैं तो सिर्फ जो डॉग्स होते हैं वो ट्रेनों के आने जाने से भौंकते हैं, बाकी सारा मनो माजरा जो होता है वो आराम कर रहा होता है, ठीक है बेटा। बहुत ही नॉर्मल और सिंपल चैप्टर है मनो माजरा, बहुत ही सिंपल हमारी डेली रूटीन लाइफ है। हम अपने शहर और अपनी जो जहाँ पे हम रहते हैं उसके साथ कंपेयर करके हम इस चैप्टर को देख सकते हैं। चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कभी भी। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो, समरी को अच्छे से पढ़ लो। किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चला तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।